केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद के वनस्पति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर दीनानाथ शुक्ल दीन द्वारा तीर्थराज प्रयाग में लगे विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले कुंभ में गंगा व यमुना जल प्रदूषण निवारण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आपको बता दें कि दीनानाथ शुक्ल पिछले 39 वर्षों से परंपरागत रूप से इस प्रदर्शनी का आयोजन करते आ रहे हैं। इस प्रदर्शनी में गंगा के उद्गम स्थलों, गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों और समूचे गंगा बेसिन के साथ नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को भी मॉडलों के माध्यम से दर्शाया गया है। वन संपदा और जंगली जीवों के संरक्षण से संबंधित मॉडल को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है। प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण विभिन्न नदियों से संकलित जल है। गंगोत्री से लेकर कोलकाता तक गंगा का विभिन्न स्थानों से जल संकलित कर उसमें प्रदूषण के स्तर को दर्शाया गया है। गंगा जी पर प्रदर्शनी आदरणीय डॉक्टर दीनानाथ शुक्ला के बारे में मैं समझता हूं कि केवल प्रयागराज या प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। और मैं यह भी कह सकता हूं कि गंगा जी के लिए जिस प्रकार से धरा पर लाने के लिए भागीरथ जी ने तपस्या की थी और माँ गंगा आज हम सबको प्राप्त हुई हैं, उसी प्रकार से अविरल और निर्मल रूप में प्रदूषण से मुक्ति के साथ गंगा जी वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होती रहे। उसके लिए जितना काम आदरणीय शुक्ला जी ने किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाएगी कम होगी। ये पिछले 39 ईयर्स से सालों से हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। इसमें हमारे शोध छात्र, परिवार के सदस्य, हमारे मित्रगण, सहयोगी गण इसका साथ देते हैं, इसका आयोजन करते हैं। इसमें जो कलाकार हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं, कवि साहित्यकार इससे जुड़े हुए हैं। इसमें प्रदर्शनी में साहित्य दर्शन का दर्शन कराया जाता है। यहाँ पर ऐसा प्रयास किया जाता है कि विज्ञान और धर्म का सम्मिश्रण करते हुए सरलतम रूप से गंगा प्रदूषण, गंगा का महत्व, भारतीय संस्कृति और दर्शन के महत्व को दर्शाया जाता है। गंगा प्रदर्शनी 1981 से प्रोफेसर दीनानाथ शुक्ल दीन द्वारा प्रारंभ की गई, जो आज तक अनवरत रूप से चलती आ रही है। इसके 4 वर्षों के बाद केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि यह एकमात्र देश का पहला कार्यक्रम था जिसने जन चेतना का काम किया।